हे फ्रेंड्स, ये वीडियो इस सीरीज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या आपको पता था कि अगर आप एक गाना गा रहे हैं और आप से एक मिस्टेक हो जाती है, तो आपको फिर से गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए बैक में और फिर से उस पार्ट को गा सकते हैं। तो ऐसे 10 बढ़िया टिप्स मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊँगा, जो आपके लाइफ को आसान कर देंगे इस ऐप पर और आपको बहुत काम आएँगे। तो आइए देखते हैं। मेरा पहला टिप सिलेक्शन ऑफ म्यूज़िक ट्रैक के बारे में है। किसी गाने को जब हमें ड्यूएट की तरह गाना होता है, तब हमें 2 तरह के म्यूज़िक ट्रैक्स मिलते हैं। एक म्यूज़िक ट्रैक में मेल और फीमेल पार्ट को ओरिजिनल गाने के अनुसार गाने की ऑप्शन होती है, जबकि दूसरा म्यूज़िक ट्रैक रैंडमली 2 पार्ट में बँटा होता है। आइए इसे देखते हैं। एक गाना मैं ले रहा हूँ, अभी ना जाओ छोड़कर। सॉन्ग्स में जाएँगे। आपको ऊपर जो 4 ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, मैं पहला ट्रैक लेता हूँ। ड्यूएट में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक में जो लिरिक्स हैं, वो ओरिजिनल गाने के जैसे मेल फीमेल पार्ट को फॉलो नहीं कर रही हैं और एक रैंडमली ट्रैक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब मैं थर्ड नंबर के ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ। वापस ड्यूएट में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ओरिजिनल गाने के जैसे ही मेल फीमेल पार्ट को फॉलो किया हुआ है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आपका कंफर्ट के हिसाब से किसी भी ट्रैक को गाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको इस गाने के जो 4 ट्रैक नज़र आ रहे हैं, उनके सामने पॉइंट्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आपको गाते हुए पॉइंट्स मिलते रहते हैं और अंत में उनके बेसिस पर ग्रेडिंग मिलती है। तो मैंने अनुभव किया है कि कुछ ट्रैक्स की जो ग्रेडिंग है एक्यूरेट नहीं होती, तो यह बेहतर रहेगा कि आप 2-3 अलग-अलग ट्रैक्स में गाकर देख सकते हैं कि कौन-सा ट्रैक आपको बेटर ग्रेडिंग दे रहा है। दूसरी टिप रिकॉर्डिंग से पहले की सेटिंग के बारे में है। रिकॉर्डिंग से पहले आप इफ़ेक्ट्स में आप पार्टी या कैरियोके या हॉल सेलेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम 20 के पास रखिए और म्यूज़िक 40 टू 50 के बीच में रखिए। रिकॉर्डिंग के बाद आप इसे कस्टमाइज़ करेंगे तो आपको बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तीसरा टिप है कि जैसे ही हम स्टार मेकर ऐप चयन करते हैं, तो हमें ढेरों नोटिफ़िकेशंस आने लगते हैं और हमें यह समझ नहीं आता कि हम काम की नोटिफ़िकेशन को छोड़कर बाकी को कैसे बंद करें। इसका काफ़ी सिंपल तरीका है। प्रोफाइल सेक्शन में जाकर टॉप राइट कॉर्नर में मिडल वाले सेटिंग आइकन को टैप कीजिए। आपको नोटिफ़िकेशन पैनल नज़र आएगा और इसमें जाकर आप अनवांटेड नोटिफ़िकेशंस को बंद कर सकते हैं। चौथा टिप कम सुझाव ज़्यादा है। कोई भी गाने को रिकॉर्ड करने से पहले 2-3 बार ओरिजिनल गाने को ध्यान से सुनने से उसकी बारीकियाँ हमें समझ आने लगती है और उसे हम अपने गाने में डाल पाते हैं, जिससे कि गाना सुनने में बेहतर लगता है। मेरा अगला टिप है गानों पर मिलने वाली डेली रैंकिंग के बारे में। जब भी हम कोई गाना पोस्ट करते हैं तो 50 लाइक्स होने के बाद उस पर हमें एक डेली रैंकिंग अलॉट होती है, जो हम रैंक में जाकर देख सकते हैं। जिनको शुरुआत में उतने लाइक्स नहीं मिल रहे हैं और वो रैंक पाना चाहते हैं, तो या तो वो पार्टी रूम या फैमिली ज्वाइन करके अपना सर्कल बढ़ाएं या फिर अपने को सिंगर्स के गानों को सुनें और लाइक करें, ताकि वो भी रेसिप्रोकेट करें। सिक्स्थ टिप यह है कि आप अपने सेव ड्राफ्ट को पोस्ट करने से पहले एक बार फिर से सॉन्ग सेटिंग्स को एडिट कर सकते हैं इस प्रकार। एडिटिंग के बाद आप उसको सेव ड्राफ्ट करना मत भूलिए। अब आप ये गाना पोस्ट कर सकते हैं। अगला टिप यह है कि रिकॉर्डिंग करते वक्त आप ईयरफोन के माइक को टिश्यू पेपर से कवर कर लें, ताकि बाद में गाना सुनते हुए आपको हिसिंग या ब्रीदिंग साउंड ना सुनाई दे।
8वें टिप में मैं आपको दिखाऊँगा कि इस ऐप पर दूसरे लोगों को कैसे हम सर्च करते हैं। सिंग सेक्शन में जाकर सर्च बॉक्स में सिंगर का नाम लिखेंगे, सर्च में जाएँगे। इसके बाद आपको पीपल को टैप करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं उस नाम से मिलते-जुलते सारे ऑप्शंस और आपको यहाँ पर वो सिंगर दिख जाएगा। मेरा 9वां टिप है कि सेव किए हुए ड्राफ्ट की आप ग्रेडिंग नहीं दे सकते हैं। ना तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मैं एक सॉन्ग को वापस प्ले करता हूँ तो इस स्क्रीन पे भी आपको ग्रेडिंग से आपने कितने पॉइंट्स स्कोर किए थे वो आप नहीं दे सकते। तो कभी भी अगर आप एक ही गाने को 2-3 बार गाकर उसे ड्राफ्ट में सेव करते हैं और आपके लिए ये मिली ग्रेडिंग इम्पोर्टेंट है, तो आप ग्रेडिंग को ड्राफ्ट के क्रिएशन टाइम के साथ नोट कर लें, ताकि पोस्ट करते वक़्त आप आसानी से पहचान सकें कौन-सा ड्राफ्ट पोस्ट करना है। 10वां टिप इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, जो आपको निरंतर काम आएगा। जब भी गाना गाते वक़्त हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसे स्क्रॉल करके पीछे जाकर फिर से उस पार्ट को गा सकते हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप फिर से वहाँ से शुरू करें जिसमें 2 लाइनों के बीच में गैप हो, ताकि कोई वर्ड पीछे वाली लाइन का कट ना जाए और आपको गाने गाने का ठीक से टाइम मिल जाए। अभी हम देख पा रहे हैं कि ऊपर जो लाइन चल रही है ट्रैक की, उसमें बहुत कम गैप है 2 लाइन्स के बीच में। तो अगर आप एक लाइन के पीछे से अगर आप ऐसे करके गाएँगे, तो पिछली गाई हुई लाइन को कटने का काफ़ी चांसेस रहता है, क्योंकि गैप बहुत कम था। और अगर आप 2 लाइनों के बीच में गैप आपको दिखेगा, तो आप वहाँ से फिर से शुरू कर सकते हैं। थोड़ा और पीछे जाके शुरू कर सकते हैं। अभी जैसे ये लाइन आ रही है, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें। तो ये लाइन ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है, उसमें बहुत गैप है। तो अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक किया है, अभी ये जो लाइन है भेदभाव, आपसे कुछ गलती हो गई, तो आप इसको आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के फिर से गा सकते हैं, क्योंकि पहली जो लाइन चली गई है उसके और इसमें काफ़ी गैप था। तो ऐसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। आपको पूरा गाना फिर से गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन टिप्स के अलावा अब मैं आपको 4 बोनस टिप्स भी देने जा रहा हूँ। सबसे पहला है कि आप हर रोज़ एक छोटी-सी ऐड देखकर 2 कॉइन्स और 200 से 400 क्रेडिट्स तक कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको वर्चुअल गिफ्ट भेजने में काम आएँगे। तो डेली टास्क में जाइए और यहाँ पर आप इसको टैप कीजिए। इस ऐड के ख़त्म होने पर आपको वो कॉइन्स या क्रेडिट्स मिल जाते हैं, इस तरह से। दूसरा है कि रिकॉर्डिंग करते वक़्त आप अपना फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखिए, ताकि गाते वक़्त कोई इंटरप्शन ना हो, लाइक दिस। तीसरी टिप में ये है कि आप किसी और के गाने को अपनी प्रोफ़ाइल पर रीपोस्ट करके भी अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। एक पार्टी रूम को ऑन करने के लिए आपका लेवल कम से कम 45 होना चाहिए। इस लेवल तक आप जल्दी से ऐसे भी पहुँच सकते हैं। किसी भी गाने को रीपोस्ट करने के लिए नीचे राइट से सेकंड आइकन को आप टैप करेंगे और यहाँ पर ये आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। तो इस रेड कलर के स्टार आइकन को आप रीपोस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसको टैप करके इस गाने को या किसी भी गाने को अपने प्रोफाइल के मूवमेंट सेक्शन में रीपोस्ट कर सकते हैं। अपने आखिरी टिप में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम अपने गाने को पिन या प्राइवेट या डिलीट या शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें मूवमेंट सेक्शन में उस गाने के सामने टॉप राइट पर जो ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं उसको टैप करना होगा। तो आपके सामने ये सब ऑप्शंस खुल जाएंगी। इसमें आपको जो है पिन ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको मैं टैप करता हूँ। तो ये गाना अब नीचे से आकर मूवमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर आ गया है। अगर मैं इसको अपने प्रोफाइल में जाके रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि ये गाना
टॉप पर है। इसके बाद अगर मुझे इस गाने को प्राइवेट करना है, आप चाहते हैं कि ये गाना सिर्फ आप ही देख सकें और पब्लिक ना देख सके, तो यहाँ पर जाकर उसको आप प्राइवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको प्राइवेट करेंगे तो एक लॉक आपको इस गाने के सामने टॉप पर नज़र आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि इस गाने को मुझे रखना नहीं है, डिलीट करना है, तो लास्ट में ये ऑप्शन है, इसको टैप करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इस गाने को शेयर करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये सब ऑप्शंस में जाकर आप उसको शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके पास कुछ सुझाव है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।